इंडिया में सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा रुतबा है। ये स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और प्रेस्टीज का सिंबल मानी जाती हैं। सरकारी नौकरी सिर्फ करियर नहीं है, बल्कि समाज में रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन पाने का एक जरिया है। लेकिन सरकारी नौकरी की पॉपुलैरिटी सिर्फ सामाजिक मान्यता तक सीमित नहीं है। इन जॉब्स में अच्छी सैलरी, पूरे बेनिफिट्स और जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। आज के जमाने में जब इकोनॉमी इतनी तेजी से बदल रही है, जॉब सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है। इसके अलावा सरकारी नौकरियां देश की सेवा करने का मौका देती हैं। पब्लिक सेक्टर में काम करके लोग एक बड़े मकसद का हिस्सा बनते हैं। सेवा की यह भावना बहुत से लोगों को आकर्षित करती है, जिससे सरकारी नौकरियां हाईली सॉट आफ्टर बन जाती हैं। इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि भारत में लाखों उम्मीदवार सरकारी नौकरियों की तैयारी में जुटे रहते हैं। यह सफर चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से। इंडियन गवर्नमेंट जॉब सेक्टर बहुत बड़ा है और इसमें बहुत अलग अलग जॉब्स हैं। उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वो अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियों को समझें, ताकि वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें और सही डायरेक्शन में मेहनत कर सकें। सबसे ऊपर होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, जिनको यूनियन गवर्नमेंट के मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स मैनेज करते हैं। इन जॉब्स में पोस्टिंग पूरे देश में कहीं भी हो सकती है और अक्सर पॉलिसी मेकिंग में रोल होता है। इनकी एग्जाम्पल्स हैं प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज और कई दूसरी ग्रुप ए और बी सर्विसेज। स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हर स्टेट की जरूरतों को पूरा करती हैं। इनमें एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर और लॉ एनफोर्समेंट तक कई डिपार्टमेंट्स शामिल हैं। स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज में पुलिस ऑफिसर्स, टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इसी कैटेगरी में आते हैं। लोकल गवर्नमेंट जॉब्स ग्रास रूट्स लेवल पर काम करती हैं, यानी म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत और दूसरी लोकल बॉडीज की जरूरतों को पूरा करती हैं। ये जॉब्स लोकल कम्युनिटीज के अच्छे से काम करने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। इनकी एग्जाम्पल्स हैं क्लर्क्स, सैनिटेशन वर्कर्स और लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जिम्मेदार ऑफिसर्स। सही गवर्नमेंट जॉब चुनने के लिए अपनी इंटरेस्ट्स, क्वालिफिकेशंस और करियर एस्पिरेशंस पर ध्यान देना चाहिए। हर कैटेगरी में अलग चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स होते हैं, जो इंडिया में पब्लिक सर्विस के डाइवर्स लैंडस्केप को बनाते हैं। इंडिया में सरकारी नौकरियों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस काफी कठिन और कंपेटिटिव होता है। इसमें अक्सर कई स्टेजेस होते हैं, जो कैंडिडेट्स के नॉलेज, स्किल्स और एप्टीट्यूड को अच्छे से परखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। पहला पड़ाव आमतौर पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जैसे सब्जेक्ट्स पर कैंडिडेट्स को परखा जाता है। सिलेबस और डिफिकल्टी लेवल हर एग्जाम के हिसाब से अलग अलग होता है। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं, उन्हें अक्सर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस स्टेज में कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और रोल के लिए उनकी सूटेबिलिटी को परखा जाता है। इंटरव्यू पैनल में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स और सीनियर ऑफिशियल्स हो सकते हैं। कुछ सरकारी नौकरियों में, खास तौर पर जिनमें फिजिकल फिटनेस जरूरी होती है, एक फिजिकल टेस्ट भी होता है। इसमें स्टैमिना, स्ट्रेंथ और एजिलिटी को परखा जा सकता है। पुलिस और डिफेंस सर्विसेज में अक्सर सख्त फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। आखिर में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी क्वालिफिकेशंस और दूसरे क्रेडेंशियल्स सही हैं। वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जो पब्लिक सर्विस में उनके सफर की शुरुआत का प्रतीक होता है। हर स्टेज को अच्छे से समझना एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सकें और कॉन्फिडेंस के साथ सिलेक्शन प्रोसेस का सामना कर सकें। सेक्शन 4, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। इफेक्टिव प्रिपरेशन टेक्निक्स। फाइन स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। बिना प्लान के ऐसे कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में सफलता मिलना मुश्किल है। सबसे पहले अपने टारगेट एग्जाम के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझें। इससे आपको अपनी तैयारी के लिए एक क्लियर रोड मैप मिलेगा। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज कर
और डिफिकल्टी लेवल समझ आ सके। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए एक के लिए पर्याप्त समय दें। कंसिस्टेंसी जितना हो सके फॉलो करें। इंफॉर्मेशन को साइज नोट्स बनाएं, फ्लैश कार्ड्स बनाएं और याद रखने के लिए निमोनिक्स का इस्तेमाल करें। अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस। बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम्स में जनरल नॉलेज और नेशनल और इंटरनेशनल हैपनिंग्स की जानकारी के लिए न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज सिर्फ कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है, यह स्मार्ट वर्क करने के बारे में भी है। सही टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप अपनी मेहनत को बेहतर बना सकते हैं और अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 5 एसेंशियल स्टडी रिसोर्सेज योर पाथ टू सक्सेस। इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए सही स्टडी मटेरियल्स चुनना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज और कोचिंग क्लासेस अवेलेबल हैं जो अक्सर एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज कर देती हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट्स जनरल नॉलेज एक पॉपुलर चॉइस है जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स को कंप्लीटली कवर करती है। द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर्स करंट इवेंट्स से अपडेटेड रहने और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय R.S. अग्रवाल मैथमेटिक्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री और डेटा इंटरप्रिटेशन को कवर करती है। इस बुक से रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी इंप्रूव हो सकती हैं। रीजनिंग एबिलिटी के लिए बहुत सी बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रैक्टिस क्वेश्चंस और टेक्निक्स ऑफर करती हैं। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए इस सेक्शन में अच्छा करने के लिए अपनी लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को अक्सर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, ग्रामर एक्सरसाइजेस और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस के जरिए टेस्ट किया जाता है। ग्रामर रूल्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के लिए रेनन मार्टिन्स इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन एक क्लासिक रिसोर्स है। इन स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा रेप्यूटेबल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पर भी विचार करें ताकि आप एग्जाम पैटर्न से फेमिलियर हो सकें और अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली असेस कर सकें। कई वेबसाइट्स और एप्स अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए फ्री और पेड मॉक टेस्ट्स ऑफर करते हैं। याद रखें, जरूरी यह नहीं है कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज जमा कर लें, बल्कि यह है कि आप कुछ रिलायबल रिसोर्सेज चुनें और उनका इफेक्टिवली इस्तेमाल करें। कॉन्सेप्ट्स को समझने, रेगुलरली प्रैक्टिस करने और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करने पर ध्यान दें।